इस बात का जवाब दे जयराम ठाकुर जी कि 54,000 करोड़ रुपया के रूप में आपको 5 साल में आरडीजी के तौर पर मिले। क्या यह वित्तीय कुप्रबंधन नहीं है? आरडीजी के बंद होने पर मचे सियासी घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आरडीजी के मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से संगठन विस्तार को लेकर बुलाई गई बैठक में भी शामिल होंगे। दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आरडीजी बंद होने पर विपक्ष के लोगों को राजनीति छोड़कर प्रदेश हित में पीएम मोदी से मिलकर मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन नेता विपक्ष जयराम ठाकुर प्रदेश हित के बजाय कुर्सी हित देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी भाजपा की सरकार हिमाचल में बनने वाली है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर वित्त विभाग की तरफ से दी गई प्रेजेंटेशन में नहीं आए और झूठ कह रहे हैं कि उन्हें वित्त सचिव के माध्यम से चिट्ठी भेजी गई, जबकि मैंने खुद उन्हें चिट्ठी लिखकर बुलाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर के समय हिमाचल को 54,000 करोड़ आरडीजी मिली, 16,000 जीएसटी कंपनसेशन मिला, लेकिन कांग्रेस को केवल 17,000 आरडीजी 3 साल में मिली है। जयराम ठाकुर ने वित्तीय कुप्रबंधन किया और ठेकेदारों को पैसा बांटा और 10,000 करोड़ की कर्मचारियों व पेंशनरों की देनदारियां छोड़कर चले गए। लेकिन वर्तमान सरकार ने राजस्व में 3800 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। आने वाले समय में सरकार कड़े फैसले लेकर हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे ले जाएगी। न विकास परियोजनाएं प्रभावित होने दी जाएगी, न ही कर्मचारी व पेंशनरों के सैलरी पेंशन को प्रभावित होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आरडीजी की लड़ाई को लड़ेंगे। उन्हें लड़ाई लड़नी भी आती है और उसे जीतना भी आता है। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री से हम मिले। उसके लिए मैंने आने वाले समय में, अभी पार्लियामेंट लगी है, टाइम मांगा, तो टाइम के मिलने के बाद मैं मिलूंगा। हिमाचल के हक के लिए मैं कहीं भी मिल सकूंगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप खुद लोग समझिए, 54,000 करोड़ रुपया 5 साल में 2018-19 के बाद से उनको मिला और हमें 3 साल में जो 31 मार्च तक 17,000 करोड़ रुपये ही मिला है। फिर भी हम देखो कितना अच्छा वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं। और जो पेंशन पे की बात है, मैं ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए हित में जो भी फैसले करूँगा, किसी की पेंशन पे भी बंद नहीं होने देंगे जो ये लगता है। ये ठीक है कि वित्त विभाग कई बार अपनी स्थिति बताता है, मैंने अपने संसाधन पैदा करने और उनको उनके द्वारा आगे बढ़ना है। पर जयराम जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने उनको प्लानिंग के मीटिंग में बुलाया, हमने उनको चिट्ठी लिखकर कहा कि आप आइए, कहा कि मुझे तो वित्त सचिव की चिट्ठी दी है। उन्होंने कहा ना, मैंने नहीं कहा। वित्त सचिव ने कोई चिट्ठी नहीं दी। मैं जानता हूँ कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक दल के नेता है, मुझे ही उनको चिट्ठी लिखनी है। और मैंने प्लानिंग की मीटिंग में बीजेपी के विधायकों से भी प्रार्थना की थी कि आप आइए, देखिए। सवाल ये नहीं है कि हमें हमारी राजनीति किस तरह चलती है, सवाल ये है कि हमारा हक किस तरह जो हमारे से खींचा जा रहा है, हमारा हक जो है किस तरह छीना जा रहा है, उसको समझिए। ये तो अधिकार की लड़ाई है, सरकार की लड़ाई नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की आम परिवार, गरीब परिवार, किसान परिवार, जनता की लड़ाई है। इसको हम कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत दोबारा से आरडीजी पर प्रेजेंटेशन बीजेपी विधायकों को दी जाएगी, बुलाया जाएगा उनको? बीजेपी विधायक वाले आना ही नहीं चाहते, अब कौन बुलाएंगे? बीजेपी विधायकों के अलावा हम आम आदमी पार्टी है, सीपीएम है, उन लोगों को भी बुलाएंगे, उनको भी बताएंगे। और एक अधिकार की लड़ाई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो हमेशा, मेरा जीवन तो संघर्ष से भरा रहा है और हमने हर रास्ते पर उस संघर्ष को देखा है। आम परिवार से निकलकर धीरे धीरे हम हर सीढ़ी पर चढ़े हैं। तो मैं आम परिवार का दर्द भी जानता हूँ, गरीब का दर्द भी जानता हूँ, किसान का दर्द भी जानता हूँ, कर्मचारी का दर्द भी जानता हूँ। हम किसी को, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे लड़ाई लड़ना भी आता है और लड़ाई में आगे बढ़कर उसे जीतना भी आता है। देखिए, दिल्ली हमारी पार्टी के संगठन की मीटिंग है, मैं उस संदर्भ में जा रहा हूँ और निश्चित रूप से संगठन की मीटिंग के बाद जब समय मिलेगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं नड्डा जी से मिलूं। और मेरा ये मानना है 1 फरवरी 2026 का दिन, जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट टेबल की, वो हिमाचल के इतिहास का काला दिन है। हमने उस दिन भी कहा था
और मुझे यहाँ जब पिछले दिनों यहाँ केंद्रीय मंत्री आए थे, वो कह रहे थे ये टेम्परेरी रिलीफ है। केंद्रीय मंत्री जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कानून की धारा का आर्टिकल 275(1) के तहत ये एक अधिकार है। राजस्व घाटा आय और एक्सपेंडिचर के बीच की खाई को भरपूर भरने का एक अधिकार है। लेकिन उन्होंने कहा है हिमाचल एक छोटा पहाड़ी राज्य है, हमने उसकी प्रेजेंटेशन दी, हमारे बजट पर तकरीबन 15% का फ़र्क उसमें पड़ेगा। मुझे दुख है, मुझे बताया गया कि माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक दिन कहा कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया और जो चिट्ठी भेजेगी वो वित्त सचिव द्वारा भेजेगी। अगले दिन ये बात कही, पहले बोला हमें तो बुलाया नहीं गया, मैं तो कांगड़ा आ गया, और दूसरे दिन उन्होंने झूठ कहा कि सच चिट्ठी जो भेजेगी वो वित्त सचिव द्वारा भेजेगी। तो ये चिट्ठी है जो मैंने उनको भेजी थी। पर उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये प्रदेश हित की बात है, सर्वहित बात है, प्रदेश हित सर्वहित बात है, अधिकार की बात है। और इस अधिकार की लड़ाई में हम सब लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप अपने अगर हमारे साथ नहीं आप जाना चाहते तो सारे एमएलए लेके भारतीय जनता पार्टी और एमपी जाके प्रधानमंत्री मोदी से मांग करें कि आरडीजी एक अधिकार है और हिमाचल कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिल रही है और ये हमारे साथ हस्तेला व्यवहार किया जा रहा है। पर जयराम ठाकुर जी भाषण देने में व्यस्त है, कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो तैयार हो जाओ, जल्दी ही हमारी सरकार आने वाली है। वो अपना कुर्सी हित नहीं सोच पा रहे। यहाँ प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश हित की लड़ाई लड़ रही है, वो कुर्सी हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। अगर वो कुर्सी हित के इतने चाहत है तो उनको जनता को ये जवाब देना चाहिए। 18-19 में जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो किस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन था। धूमल गुट के अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन है, सरकार का नहीं था, ये जयराम गुट का जो सरकार थे उनका वित्तीय कुप्रबंधन था। मैं बताना चाहता हूँ 18-19 से लेकर जब मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी 11 दिसंबर 2022 तक प्रदेश सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो बैठी हुई थी 54,256 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में आया। 16,000 करोड़ रुपया उनके पास जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में आया। और उस समय उन्होंने 6th पे कमीशन का सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ का एरियर भी नहीं दिया और कर्जा भी कम नहीं किया। और ये पैसा अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को जो ठेकेदार थे 1,000 करोड़ की बिल्डिंग बनाने में लगा दिया। और हिम केयर के रूप में जो प्राइवेट लोग थे, जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे थे लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल थे जो एमबीबीएस के बाद बने गए थे, उसमें 450 करोड़ रुपये वहाँ लुटा दिया गया। पर ये बहुत बड़ी रकम है। आरडीजी के तौर पर कब आया? 18-19 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को मिला। हमारे समय कितना आरडीजी के तहत मिला? हम अपने वित्तीय प्रबंधन की बात बताना चाहते हैं। अभी तक इस साल के वित्तीय वर्ष मार्च में ख़त्म होगा तो सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया हमें मिला है। हमने किस प्रकार वित्तीय प्रबंधन किया, आम जनता को दुखी नहीं होने दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दी। मैं एक आम परिवार से आता हूँ, कर्मचारी का बेटा हूँ, दर्द जानता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ बेशक केंद्र सरकार, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती इस समय तो ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने बंद कर दी गई होती। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ वित्त सचिव के बाद भी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं करेंगे और अपने संसाधनों को और मजबूत करेंगे। आरडीजी 17,000 करोड़ 3 साल में मिली है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा वित्तीय प्रबंधन ही है। वित्तीय कुप्रबंधन अनुराग ठाकुर जी को पूछना चाहिए कि जिनके समय 54,000 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में मिला, 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मिला और एडिशनल बोरिंग का भी मैं डाटा भी बताऊंगा। इस बात का जवाब नहीं देते। कहते कार्यकर्ता तैयार हो जाओ,
हमारी सरकार आने वाली है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन प्रदेश हित के अधिकार की लड़ाई जो पार्टी नहीं लड़ेगी वो प्रदेश के लोगों के साथ धोखा कर रही है। तो इस प्रकार की बात करना कि हमें बुलाया नहीं गया, न्योता नहीं दिया गया, न्योता देने की बात नहीं होती। ये प्रदेश के आम लोगों का दर्द होता है, गरीब लोगों का दर्द होता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हम अपने संसाधनों से गरीब की कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, गरीब को उसका अधिकार मिलेंगे, लेकिन हम अच्छे फैसले करके, कड़े फैसले करके, जो हमने 3 साल में 3,3800 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त कमाया, आगे बढ़ेंगे। ये हमारा मानना है और मेरा ये मानना है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी वालों, जयराम ठाकुर जी और उनके विधायक दल को मैं कहता हूँ, सद्बुद्धि दो लो और कृपा करके इस अधिकार को लड़ाओ। अगर ये अधिकार की लड़ाई आज बंद होगी तो आने वाले समय में ग्रांट मिलती रहती है, स्पेशल ग्रांट दे देंगे 8 से 10 हज़ार करोड़ का सालाना, हर साल हमें कम पैसा मिलेगा जो आरडीजी ग्रांट के रूप में मिलता था। 2026 से 31 तक अगर हर साल 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपया कम मिलेगा तो बजट पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बात आम जनता, गरीब जनता को सोचनी है। हम भी जनता से चुनकर आए हुए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और जो हमने फैसले वित्तीय प्रबंधन के द्वारा किए हैं और आगे और सुधार करेंगे, हमने उन सब चीज़ों को कम किया है और आने वाले समय में उन सुधारों का फायदा आम जनता को भी मिलेगा। सर आप देखो, ये सब चीज़ें तो उनको सोचनी चाहिए जो सत्ता की कुर्सी में होते हैं। आज हम सत्ता की कुर्सी में, तो मुझे अपने बात रखने के साथ प्रदेश के लोगों को उस अधिकार की बात भी याद करवानी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरप्लस थी ट्रेजरी, जयराम ठाकुर जी के समय सरप्लस थी, और उस समय के वित्त सचिव ने कहा कि इन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का एरियर दे दीजिए, नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, चुनावों से 6 महीने पहले 5,000 करोड़ के रुपए की रेवड़ियाँ बांट दी, सभी ठेकेदार खुश किए और अपने मित्रों को खुश किया। और आज इस बात का जवाब दे जयराम ठाकुर जी कि 54,000 करोड़ रुपया के रूप में आपको 5 साल में आरडीजी के तौर पर मिले, क्या यह वित्तीय कुप्रबंधन नहीं है? और हमें सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए मिले, ये वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन की दिशा में और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। धन्यवाद।